चलिए चैप्टर शुरू किए तो एक क्लास पीछे जो निकला है उसमें हम सबसे पहले जो भी प्रकाश से संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो बेसिक बातें थी, जो जानना जरूरी था, वह पीछे की एक क्लास में आप लोग को बता दी। प्रकाश से संबंधित छोटी छोटी बातें जानने के बाद आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन का मतलब ही हो गया क्या चीज? परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन किसका होता है? प्रकाश का। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की घटना किसके साथ हो रहा है? प्रकाश का। प्रकाश की परावर्तन को आप लोग कभी देखे हैं? नहीं देखे? अनेकों बार देखे होंगे और अनेकों बार वह प्रयोग भी किए होंगे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि वह प्रकाश का परावर्तन ही था क्या। खूब खेले हैं बचपन में। एक छोटा सा आईना यानी कि दर्पण का टुकड़ा ले लेते हैं और जब जिधर से सूरज की प्रकाश आती है उस तरफ उसे रखते हैं और उससे जो प्रकाश परावर्तित होकर के लौटती है तो लौटती हुई प्रकाश को कहीं किसी अपने साथियों के आंखों पर चमकाते थे। खेले हैं कि नहीं? ऐसा बचपन में यह एक प्रकार का खेल था। खेले हैं ना? आईना के माध्यम से प्रकाश को परावर्तित करा करके किसी दूसरे स्थान पर उस परावर्तित प्रकाश को पहुंचाना, यह खेल खेल में खेले हैं। तो यही घटना थी प्रकाश का परावर्तन। याद आ गया होगा? समझ में आ गया प्रकाश की परावर्तन क्या है? क्वेश्चन आ जाए, प्रकाश की परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या है प्रकाश के परावर्तन? तो क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? प्रकाश की परावर्तन प्रकाश की एक घटना। यह घटना कैसे घटती है? तब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे कोई चिकना सतह न हो, ऐसा कोई सतह जहाँ से प्रकाश जाए, टकराए और फिर उसको छेद करते हुए उससे बाहर निकल जाए, तो वह परावर्तन हुआ क्या? नहीं। जब टकरा करके फिर लौट जाएगा तो वह घटना परावर्तन कहलाएगा। क्लियर है? परावर्तन समझ गए? अच्छा, परिभाषा में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? देखिए, प्रकाश के किसी चिकने वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिभाषा इसी तरह से न लिखेंगे। प्रकाश की परावर्तन से आप क्या समझते हो, यह प्रश्न आ जाए तो यही बात लिखेंगे। प्रकाश के किसी चिकने वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परावर्तक सतह क्या होती है। सुनिए, जिन चिकने सतह से प्रकाश टकराकर लौटती है तो वह चिकना सतह ही परावर्तक सतह कहलाता है। हम लोग के सामने यह बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? प्रकाश इधर से बोर्ड पर आ रही है और इस सतह से टकराकर फिर प्रकाश वापस लौट रही है। या कोई बड़ा सा दर्पण हो जाता है, इस बोर्ड को हम दर्पण समझते हैं, और इधर से लाइट जलाया जाएगा दर्पण पे तो इस सतह से टकराकर वापस लौटेगी। तो जिन चिकने सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौटती है वह चिकना सतह ही परावर्तक सतह कहलाता है। अभी हम आपको बताया कि यह बोर्ड नहीं, यह दर्पण है। तो प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से टकरा करके लौट जाएगी, तो यह सतह जो है जहां से प्रकाश टकराई और वापस लौटी, यह सतह ही क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। परिभाषा लिखेंगे, जिन चिकने सतह से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है उन सतह को ही परावर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है? अब अगले बिंदु को देखिए, परावर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण कहीं चिकने सतह पर पड़ती है, टकराती है तो लौटती है, तो वह ऐसे ही नहीं कि प्रकाश की किरण आई, टकराई और लौट गई। लौटने की एक विशेष नियम होती है। जब प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौटती है तो वह कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है। तो जिन नियमों का पालन करते हुए किरण वापस लौटती है वह नियम ही परावर्तन के नियम कहलाता है। इसे अच्छा से समझेंगे कैसे? आप लोग को एक रेस प्रतियोगिता में
भाग लेने का मौका मिले। कहीं 200 या 300 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, वहां पर जाना है, उसे छू करके वापस आना। तो आपको एक नियम बताया जाएगा, उसको छू कर वापस आने के लिए एक नियम बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि दौड़ करके जाना है, जहां वस्तु रखा हुआ है उस वस्तु के चारों तरफ से 4 बार या 5 बार परिक्रमा करना है, बोले तो चक्कर लगाना है। 5 बार चक्कर लगाने के बाद 5वां चक्कर में उस वस्तु को स्पर्श करना, छू देना है, और फिर छू करके वहां से क्या करना है, वापस आ जाना। यह आपको नियम बताया गया। तो आप उस रेस प्रतियोगिता में दौड़ के जाएंगे, जो नियम बताया गया वह नियम का पालन वहां पे करेंगे, फिर उसको छू करके परिक्रमा करने के बाद छुएंगे और तब उसके बाद वापस दौड़ के आएंगे। जो व्यक्ति पहले आ जाएंगे इतना काम करके, वे विजेता माने जाएंगे, होगा ना। तो जो नियम आपको बताया गया, यह नियम का पालन तो आप वहां पे करेंगे, तब ना वापस आएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जाते जाते वो नियमों को भूल गए दौड़ करके, वस्तु को छू दिए और फिर दौड़ करके वापस आगे सबसे आगे पहुंच गए, वे विजेता नहीं होंगे। काहे? वे नियम का पालन नहीं किए हैं। जो नियम बताया गया उस नियम का पालन नहीं किए, इसलिए वे पहले आकर के भी विजेता नहीं माने जाए। ये बात समझ में आया ना। तो जिन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति वहां से आ जाएगा पहले, वह विजेता होगा। सेम बातें, प्रकाश की किरण कोई चिकने सतह पर पड़ती है तो वह कुछ न कुछ नियम का पालन करने के बाद ही लौटती है, कुछ नियमों का पालन करते हुए ही वह वापस लौटती है। तो जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण किसी चिकने वस्तु से, किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटती है, वह नियम ही परावर्तन का नियम कहलाता। क्लियर है? अब इस बात को हम लोग परिभाषा में यदि आए लिखने के लिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, परावर्तित होती है मतलब वापस लौटती है, उस नियम को परावर्तन का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया? अब आगे है कि परावर्तन के जो नियम है, जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश वापस लौटती है, वह नियम कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। आपको रेस प्रतियोगिता के लिए 2 नियम बताया गया। जाना है, चक्कर लगाना है, पहला नियम। 5 बार चक्कर लगाना था, उसके बाद वस्तु को स्पर्श करना था और तब आना था। 2 नियम बताया गया ना। एक जाकर के चक्कर लगाना और दूसरे में स्पर्श करके तब आना। अब कोई व्यक्ति जाकर के केवल चक्कर लगा करके चल जाएगा, दोनों नियम का पालन नहीं किया। कोई ऐसा हुआ कि चक्कर नहीं लगाया, स्पर्श कर लिया और फिर वापस आ गया, वह भी दोनों नियम का पालन नहीं किया, तो वह विजेता नहीं माना जाएगा। सेम उसी तरह से प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, दोनों नियम का पालन करते हुए ही प्रकाश क्या होती है, किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है। अब वह 2 नियम क्या है? देखिए, सबसे पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है वह कुछ नियमों का पालन करते हुए होता है। अब वह नियम कितने हैं? 2। पहला नियम में क्या बताया गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम में क्या बताया गया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद हो गया होगा पहला नियम? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बार और बोलिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, ये क्या है जो अभी आपको बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? यह क्या है? परावर्तन के नियम। कितने नियम है? 2। तो ये अभी जो बताए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह पहला नियम है कि दूसरा? पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा नियम को देखिए। दूसरा नियम में बताया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।
अच्छा से पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया किरण तीनों एक ही तरह में। कैसे पढ़ेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया। परावर्तन के दूसरा नियम में बताया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। परावर्तन के दोनों नियम आपको याद हो गया। अब ये दूसरा नियम जो है, इस नियम को ऐसे बोल करके तो आप याद कर लीजिए, लेकिन इसकी व्याख्या करके आपको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं कि कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के यह जो दोनों नियम है, या दोनों का दोनों नियम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम आपको खूब बढ़िया से एक चित्र के माध्यम से इसे बताते हैं। आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण बना लेंगे। समतल दर्पण में, अच्छा दर्पण आप लोग देखें दोनों तरफ चिकना रहता है कि एक तरफ? एक तरफ चिकना रहता है और दूसरे तरफ रंगा हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग एक समतल दर्पण अभी बनाए हैं। इसका दोनों सतह अभी कैसा दिखाई दे रहा है? चिकना की रंगा हुआ? दोनों सतह चिकना। इधर वाला सतह ऊपर वाला भी चिकना है और नीचे वाला सतह भी चिकना। कोई एक सतह को रंग दिया जाएगा तब ना परावर्तन की घटना होगी। अच्छा, एक ऐसे ही कांच ले लिया जाए, एक दर्पण ले लिया जाए, कांच जिसका कोई सतह रंगा हुआ नहीं हो, तो उससे प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी क्या? नहीं होगी। तो प्रकाश आएगी और सीधे कांच से बाहर चली जाएगी, परावर्तन की घटना नहीं होगी। परावर्तन की घटना के लिए जो कांच है उसका एक सतह कैसा होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। पेंट रहेगा तभी वह कांच क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा, और तब वह दर्पण से प्रकाश की परावर्तन की घटना संभव होगी। तो यहाँ एक समतल दर्पण बनाए हैं, इसके एक सतह को क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग रंग कर देंगे। इसको क्या कर दिए? पेंटिंग कर दिए। नीचे वाली सतह पेंट हो गई। नीचे वाली सतह जब पेंट हो गई तब परावर्तक सतह कौन होगा? प्रकाश की परावर्तन की घटना किस सतह से होगी? ऊपर वाला से। दर्पण ऐसे रखा हुआ है, नीचे वाला सतह रंग दिया जाए तब प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होगी ऊपर वाला सतह से ना होगी। चिकना तो ऊपर वाला सतह हो गया। तो यह जो समतल दर्पण है, इसी तरह से नीचे वाला सतह इसका रंगा हुआ, प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी या परावर्तित होकर के ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं एक प्रकाश स्रोत बना लेते हैं। जैसे कि यह एक सूर्य बना दिए, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरण निकल के चारों तरफ जाती है। एक प्रकाश की किरण को इससे निकाल करके हम क्या करेंगे, इस दर्पण पर ले आएंगे। आ गई? तो दर्पण पर जब यह आ गई है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, चूंकि यह चिकना सतह है और इधर रंगा हुआ है, यह परावर्तक सतह है, तो यहाँ से टकरा करके प्रकाश परावर्तित हो जाएगी। तब प्रकाश परावर्तित होगी कैसे? ऐसे आई है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है। यह प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण थी, ऐसा लग रहा है कि यह दर्पण पर आ रही है, तो इसको संकेत में इस तरह से कर देंगे कि यह पता चल रहा है कि यह आने वाली किरण। और यह दर्पण से टकरा करके जा रही है तो यह जाने वाली किरण को इस तरह से दर्शा देंगे। यह बता रहा है कि यह किरण ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। सुनिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर सीधे दर्पण पर आती है तो दर्पण पर आने वाली किरणों को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण पहचान में आ गया? याद रहेगा? दर्पण से टकरा करके जब जो लौट जाती है, लौटती हुई जाती है, इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। दो चीज आप जान गए, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब पूछा जाएगा कि आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे।
दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते। क्लियर है? अब यह दोनों किरणों के बीच में यहाँ पर एक क्या होगा? अभिलंब होगा। इस तरह से एक अभिलंब डाला जाएगा। टेढ़ा हो गया ना? यहाँ से क्या करेंगे? एक अभिलंब खींच देंगे हम लोग, इस तरह से खींच देंगे। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आई है, यहाँ एक बिंदु है, जिस बिंदु पर आई है यह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अच्छा ध्यान देंगे, जिस बिंदु से आई है उसी बिंदु से परावर्तित भी तो हो गए, तो इसे परावर्तन आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु दोनों कह सकते हैं। आपतन बिंदु भी कह सकते हैं और परावर्तन बिंदु भी कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि आई इस बिंदु पर अब परावर्तित हुई है इस बिंदु से, नहीं ना है। जिस बिंदु पर आई है उसी बिंदु से परावर्तित हो गए, तो यह आपतन बिंदु भी कहलाएगा और परावर्तन बिंदु भी कहलाएगा। बीच में से जो एक यह खींचा गया, इसे क्या कहा जाएगा? अभिलंब। अभिलंब कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चित्र यहाँ तक क्लियर है ना? आप अपने से बिना देखे हुए इतना बना सकते हैं ना? अब सुनिए आगे। यह आपतित किरण और यह अभिलंब, यह दोनों के बीच में यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है, जिस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपतन कोण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे या लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है? अब सुनिए, यह किरण कौन सी है? परावर्तित किरण ना। यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इधर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है, तो इस कोण को कहा जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, समझ में आया? अभी आपको पीछे जब परावर्तन के नियम बताए थे, उसमें पहला नियम लिखवाए थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों बराबर होता है ना? तो यहाँ भी चित्र के माध्यम से हम लोग देखें, आपतन कोण जो हुआ यह परावर्तन कोण के बराबर होगा। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण इधर वाला भी बनेगा। आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से, आप परावर्तन कोण को सूचित किया जाता है आर से। तो परावर्तन के नियम में हम लोग संकेत में लिख सकते हैं क्या? पहला नियम जो हम भाषा में लिख करके बताए थे आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी बात को संकेत में लिखेंगे, कोण आई बराबर होता है कोण आर। परावर्तन के पहला नियम लिखा गया। परावर्तन का पहला नियम क्या लिखे? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण आई बराबर कोण आर। आई कौन है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। अब इतना तक के चित्र में के माध्यम से जो भी बातें आपको बताया गया, इन सभी बातों को टॉपिक वाइज बना करके बिंदु वाइज करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आपतित किरण। क्या लिखेंगे आपतित किरण के बारे में? किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और एक बात और, आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है।
इतना तक क्लियर हो गया ना। अब दूसरा पहला नियम तो हो गया, दूसरा नियम क्या बताया गया था? दूसरा नियम बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बताइए तो तल तो एक ही ना है, एक ही तल ना है, यह एक ही समतल ना है, तो एक ही तल में यह तीनों बिंदु प्राप्त हुआ कि नहीं? कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। तो परावर्तन के नियम जो हम लोग जाने, दो नियम, वह दोनों नियम की व्याख्या इस चित्र के माध्यम से कंप्लीट हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब अगला बिंदु को हम लोग देखेंगे। पहले आप चित्र बनाइए। चलिए देखिए बगा, अभी जो हम लोग प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या को देखें, चित्र के माध्यम से सब कुछ को, प्रत्येक बिंदु को उसमें से बारी बारी से सब कुछ जान गए। अब उन सभी बिंदुओं को हमने क्या किए हैं, बोर्ड पे यहाँ पर बिंदु वाइज करके लिख दिए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, सबको याद कर लेना है, कल इस सब में से पूछा जाएगा। और आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे।